हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आओ हम टेंस सीखें। आओ हम टेंस सीखें, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एम्फेसिस। एम्फेसिस पढ़ेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जोर, किसी भी बात को लेकर के जोर देना। जोर। एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस किसी चीज पर दिया गया विशेष बल एम्फेसिस कहलाता है। एम्फेसिस, इसमें देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है और किस प्रकार से हम सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी वाक्य को बनाते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी वाक्य को बनाते हैं, उस समय उस वाक्य में किए गए काम पर जोर देना हो तो हम डू या डज की मदद से ऐसा कर सकते हैं। डू या डज की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं। वह खेलता तो है, वह खेलता तो है, वह खेलता तो है। He does play, he does play। आप नाचते तो हो, जोर दे रहे हैं ना, आप नाचते तो हो। You do dance, you do dance। परवीन पढ़ाती तो है, परवीन पढ़ाती तो है। परवीन does teach, परवीन does teach। इसी प्रकार से कुछ और भी पढ़ते हैं। रोहन ही जा रहा है, रोहन ही जा रहा है। रोहन इज गोइंग ओनली, जा रहा है, रोहन ही जा रहा है। एक विशेष प्रकार से हम बल दे रहे हैं कि रोहन ही जा रहा है। रोहन इज गोइंग ओनली। वह भारत ही जा रहा है, वह कहीं और नहीं जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है? वह भारत ही जा रहा है, वह भारत ही जा रहा है। He is going to India only, he is going to India only। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। वह सिगरेट ही पीता है, जैसे कि वह सिगरेट ही पीता है। He just smoke cigarette, he just smoke cigarette। ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है तो डिड का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें एम्फेसिस के ऐसे मतलब विशेष जोर जिन पर दिया जाता है, ऐसे वाक्य जिन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, अगर हमें ऐसे कुछ वाक्य बनाने हैं और वह वाक्य हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने हैं, तो हम वहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ वाक्य देख लेते हैं। हम गए तो थे, हम गए तो थे। बी डिड गो, बी डिड गो। हम गए तो थे, बी डिड गो। आप मुस्कुराए तो थे, आप मुस्कुराए तो थे। यू डिड स्माइल, यू डिड स्माइल। मैंने एक संदेश भेजा तो था, मैंने एक संदेश भेजा तो था। I did send a message, I did send a message। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड या फिर कोई कजन, जो भी हो, रिश्तेदार, जो भी कुछ हो, अगर आपके फ्रेंड हैं तो जैसे कि आपका फ्रेंड है और आपने आपके फ्रेंड के यहाँ संदेश तो भेजा है, मैसेज तो भेजा है, बट उसे कहीं ना कहीं मैसेज वो मिल नहीं पाया है और वो मैसेज उसे मिल नहीं पाया है, तो वह फ्रेंड आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है और आपसे वह बोल रहा है कि यार तूने मुझे या फिर तुमने मुझे मैसेज नहीं दिया। तो फिर आप क्या बोलेंगे? मैंने एक संदेश भेजा तो था, मैंने एक संदेश भेजा तो था। I did send a message, I did send a message। हर और देयर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कुछ अलग तरह के हैं।
आओ अब हम इस तरह के वाक्य बनाना सीखेंगे। लो घंटी बज गई, लो घंटी बज गई। दूसरा है लो मुख्य मेहमान पहुंच गए, लो मुख्य मेहमान पहुंच गए। जब भी कोई नया रिश्तेदार या फिर कोई आता है हमारे घर, जब फंक्शन होता है तो हम अक्सर कर इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, लो मेहमान आ गए, या फिर कोई भी पर्सन आ गया जो भी न्यू कस्टमर है, जो भी न्यू है। लो बंदूक चल गई। तो ऐसे वाक्यों को हर या देयर की मदद से बनाया जाता है। इन वाक्यों में हर या देयर वाक्य के शुरू में लगता है। यहाँ यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे वाक्य सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। जो लो घंटी बज गई, लो मुख्य मेहमान पहुंच गए, लो बंदूक चल गई, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। अब हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं और बनाते हैं। अब हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं। लो घंटी बज गई, ही गोज द बेल, हर गोज द बेल। लो मुख्य मेहमान पहुंच गए, लो मुख्य मेहमान पहुंच गए। हर रीच द चीफ गेस्ट, लो बंदूक चल गई। देयर गोज ऑफ द गन, लो गुरुजी आ गए। हर कम्स द मेंटर, लो गुरुजी आ गए। हर कम्स द मेंटर, अक्सर कर जब हम स्कूल जाते हैं तो घंटी बज जाती है, घंटी बजती है, लो घंटी बज गई बोलते हैं। हमारा जैसे कि पीरियड होता है हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री अदर एक्स्ट्रा, ऐसे हमारे आधे घंटे की हमारी क्लासेस होती हैं और कहीं ना कहीं हम प्रॉपर रूप से लिख नहीं पाते हैं जो बोर्ड में हमें पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि लो घंटी बज गई। हर गोज द बेल, इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलेंगे? हर गोज द बेल, लो घंटी बज गई। लो मुख्य मेहमान पहुंच गए, जैसे कि आपके घर में मेहमान आ चुके हैं, मेहमान आ गए हैं, तो आप बोलेंगे लो मुख्य मेहमान पहुंच गए। अगर आपको किसी को बताना है, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो हर रीच द चीफ गेस्ट, लो बंदूक चल गई। देयर गोज ऑफ द गन, लो गुरुजी आ गए, लो गुरुजी आ गए। हर कम्स द मेंटर, विद्यार्थियों को भ्रम हो सकता है कि हर कहाँ लगाना है और देयर कहाँ। इस संबंध में नुक्ता यह है कि अगर घटना हमारे नजदीक घटी है, अगर घटना हमारे नजदीक घटी है तो हम हर नहीं तो देयर लगाना चाहिए। अगर घटना हमारे नजदीक घटी है तो हम क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। और अगर घटना हमसे हमारे सामने नहीं घटी है तो हम क्या लगाएंगे? हर का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। He began to play the piano। इसी प्रकार से हम एम्फेसिस के कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। I am going to, I am going to, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। I am going to, वह दिल्ली भी जाएगा, वह दिल्ली भी जाएगा। He will also go to दिल्ली, he will also go to दिल्ली। मैं एक फिल्म भी देखूंगा, मैं एक फिल्म भी देखूंगा। I will also watch a movie, I will also watch a movie। जैसे कि तो है, तो के साथ में मगर तुम तो गए थे, मगर तुम तो गए थे। वाक्य कैसे बनाएंगे? मगर तुम तो गए थे। You haven't even gone, you haven't even gone। थैंक यू सो मच दोस्तों। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको एम्फेसिस और उनके द्वारा बनाए गए सेंटेंस और वाक्य आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हर और देयर का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। लो घंटी बज गई, इस प्रकार से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उन्हें हम कैसे बनाएंगे ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ में।